कि बेटा सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान वो है जो उल्टा संसार रूपी वृक्ष है, जो मतलब गीता जी के अंदर भी बताया गया है। उसकी अगर कोई मतलब बिल्कुल उसका एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर दे, वो सच्चा मतलब उसको वो सच्चे गुरु की पहचान है। कि जो गीता जी के अंदर जो मतलब उल्टा संसार रूपी वृक्ष बताया गया है, उसका एक एक पार्ट को बता दे, वो सच्चा गुरु है। जैसे मान लो हम एक मतलब कोई पौधा लाते हैं, उसकी जड़ तो ऊपर कर दी और हमने जो जहाँ से पत्ते निकलते हैं, जहाँ से वो पौधा उगता है, उसको नीचे डाल दिया, वो तो गलत हो जाएगा। बाकी मान लो सूख जाएगा। तो मान लो एक पेड़ है, उसकी जड़ कबीर साहब है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, गैलेक्सी को चला रहे हैं, और वो उसके ऊपर जो 3 डालियां होती हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश है। महेश है। हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। और जो पत्ते यहाँ पे रोटी राम, चाय राम, जलेबी राम, लड्डू राम, बर्फी राम, तो सारा जितना भी मतलब हर चीज में राम, चाय राम, मतलब हर चीज में राम लगाते हैं। तो कितनी यहाँ पे मतलब इतने अच्छे संस्कार हैं कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पे कितने अच्छे संस्कार हैं। तो देखो हम कड़ी भी जावा तो कड़ी किसी के बैग गुम हो जाएंगे, किसी के फोन गुम हो जाएंगे, किसी का मतलब पैसे निकल जाएंगे, किसी का कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मेरे पैसे जैसे यहाँ पे बटुआ गिर गया मेरा, या पैसे गिर गया, 10 रुपए गिर गए, 1 रुपया गिर गया, तो यहाँ पे जो एक प्रणाम स्थल है, जो संत रामपाल जी महाराज के जहाँ पे प्रणाम स्थल है, तो वहां पे जाके है ना, जो उनके जो शिष्य हैं वो जाके वहां पे दे देते हैं, तो वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और कितने अच्छे बच्चों के जो हमारे आने वाले हैं वो कितने अच्छे संस्कार मिलते हैं, इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। अगर हम सबसे पहले किसी भी गुरु को मनाने जाते हैं, हम ये नहीं जान पाते, उसकी सच्चाई नहीं जान पाते, कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सच्चे गुरु की पहचान इस बच्चे के माध्यम से बताएंगे, कि जो इनके गुरुजी ने जो इनको बताया है कि बेटा सच्चे गुरु की पहचान क्या है। सच्चे गुरु की पहचान वो है जो उल्टा संसार रूपी वृक्ष है, जो मतलब गीता जी के अंदर भी बताया गया है। उसकी अगर कोई मतलब बिल्कुल उसका एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर दे, वो सच्चा मतलब उसको वो सच्चे गुरु की पहचान है। कि जो गीता जी के अंदर जो मतलब उल्टा संसार रूपी वृक्ष बताया गया है, उसका एक एक पार्ट को बता दे, वो सच्चा गुरु है। जैसे मान लो हम एक मतलब कोई पौधा लाते हैं, उसकी जड़ तो ऊपर कर दी और हमने जो जहाँ से पत्ते निकलते हैं, जहाँ से वो पौधा उगता है, उसको नीचे डाल दिया, वो तो गलत हो जाएगा। बाकी मान लो सूख जाएगा। तो मान लो एक पेड़ है, उसकी जड़ कबीर साहब है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, गैलेक्सी को चला रहे हैं, और वो उसके ऊपर जो 3 डालियां होती हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश है। महेश है। हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। और जो पत्ते होते हैं, ऐसा लगा लो वो हम आदमी हैं, संसार है वो। तो ये जो आपके गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, रामपाल जी महाराज जी ऐसे सच्चे गुरु हैं जिन्होंने सबसे पहले ये संसार रूपी वृक्ष को एक एक पार्ट से एक्सप्लेन करा, एक एक शब्द से एक्सप्लेन करा। ये सच्चे गुरु की पहचान है, ये सच्चे गुरु की पहचान है। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी अन्य साधना करते हैं, वो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो वेदों के अंदर है ही नहीं। वेदों के अंदर जो साधना होती है, उसी से अगर हम साधना करते हैं तो हमें लाभ भी मिले, सुख भी मिले। यहाँ पे आओ, नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ, और यहाँ पे फिर नाम दीक्षा लेके आप भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा के अंदर जुड़ो, और आपको सेवा करने के बाद आनंद इतना मिलता है जैसे मतलब कहीं आ गए हो बड़ी अच्छी जगह पे। यहाँ पे ऐसा चीज है कि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें सजाई गई हैं। ये किस लिए सजाई गई हैं? सिर्फ और सिर्फ जगत वालों के लिए, ताकि देखें, परखें, अपनी आंखों से देखें और जाने इस नजारे को कि क्या है इसका मतलब। और जो हमारा मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण कहते हैं कि हम ये संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। मंगलाचरण के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति आती है, 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम आता है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साधना आती है। उसके अंदर कोई किसी भी तरह का पाखंड नहीं है। और यही नहीं है कि मतलब वो सत भक्ति वो होती है जो नॉर्मल करे, ना कि पाखंड की तरीके से करे, कि कहीं जोत जलाएंगे तेज तरीके से,
तो कहीं बुरी तरीके से डीजे बजाएंगे बड़े बड़े, या कलर से पक्के रंग से मुंह बिल्कुल सान लेंगे, वो पाखंड होता है। भक्ति होती है आराम से सच्चे मन से करो। सच्चे गुरु की पहचान मतलब जो शास्त्रों में भक्ति बताता हो, जो मतलब संसार जैसे गीता के अंदर जो लिखा हुआ है कि संसार की जो कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। मतलब कि ये जो मतलब तना, तो मतलब जो तीनों देवा है ना, ये ऊपर शाखा है। अच्छा, तो